अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बायो-सैवर्स लॉ। बायो-सैवर्स लॉ बोलते किसे हैं? देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है जो कि डील करता है कब, जब कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा हो। ओके, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक field induction at a point due to a small current element. ओके, दो साइंटिस्ट थे, दोनों साइंटिस्ट जैसे एक था बायोट और एक था सैवर्स, उन दोनों ने दिया ये लॉ, तो उन्हीं के नाम पे इस लॉ का नाम पड़ा बायो-सैवर्स लॉ। चलिए इसको थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये बायो-सैवर्स लॉ उसी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को डील करता है। ओके, तो यही है हमारा बायो-सैवर्स लॉ। चलिए थोड़ा इसे और भी एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए एक हमारा कंडक्टर है। ओके, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का नाम हमने रख लिया ए बी, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है डाउन टू अप, बी से ए की तरफ, और इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लिया ये है यहाँ से यहाँ तक डी एल, क्योंकि ये स्मॉल करंट एलिमेंट पे वर्क करता है, ठीक है। और इससे कुछ ही दूरी पे हमने मान लिया एक पॉइंट P, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को एज्यूम करेंगे, और यहां से यहां तक की दूरी को हमने R मान लिया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का, और इन दोनों के बीच जो एंगल बना उसे हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किस तरह होगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अराउंड जो जनरेट हुआ उसे हमने मान लिया डेल्टा बी। ये जो डेल्टा बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना उसको हमने आई मान लिया, उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस करंट के हो गया, ठीक है। और ये dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस लेंथ एलिमेंट के dl के, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच एंगल कितना है उस साइन एंगल के, साइन हमने माना था थीटा, तो थीटा के। और लास्ट वन है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस था डी, ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके स्क्वायर का, ठीक है। अब हम इस चारों इक्वेशन को मिलाकर ऐड करके अगर लिखेंगे तो किस तरह से होगा, देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन एंगल inversely proportional to square of distance between them। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो समथिंग कांस्टेंट हमें रखना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया k कांस्टेंट, ठीक है। और इस k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो चलिए इसको लिखते हैं, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओ साइन ये हटाएंगे तो इक्वल टू I dl साइन, यहाँ पे k आ जाएगा कांस्टेंट पार्ट, साइन थीटा और r स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई है बायो-सैवर्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो किस तरह लिखा जाएगा, dB वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट हमारा कांस्टेंट के लिख सकते हैं हम
उसके बाद आई, उसके बाद dl ये वेक्टर, उसके बाद r ये वेक्टर, देन r q ये वेक्टर, और यहाँ ये इक्वेशन हमारी बन के रेडी। तो ये था हमारा बायो-सैवर्स लॉ। चलो यहीं पे अब वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।